अब बेसिकली डिफॉल्ट राउटिंग किस लिए पढ़नी है वो समझ लो। कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स बताता हूँ सबसे पहले डिफॉल्ट राउटिंग के, फिर हम बात करेंगे लैब और कैसे कॉन्फ़िगर करना है। दिस टाइप routing network engineer configure whenever trying to forward unknown destination traffic to other side device। क्लियर? ये किस लिए करते हो आप लोग, पढ़ो लाइन को। क्या लिखा हुआ है? दिस टाइप राउटिंग नेटवर्क इंजीनियर कॉन्फ़िगर व्हेनेवर ट्राइंग टू फॉरवर्ड अननोन डेस्टिनेशन ट्रैफिक टू अदर साइड डिवाइसेस, कि जब भी नेटवर्क इंजीनियर को फॉरवर्ड करना होता है जिसमें अननोन डेस्टिनेशन होता है तभी यूज होती है। ठीक है, एक और बात समझो। दिस टाइप राउटिंग नेटवर्क इंजीनियर मोस्टली कॉन्फ़िगर इन बिटवीन कस्टमर कस्टमर डिवाइस टू आईएसपी साइड। किसकी तरफ होती है राउटिंग बेसिकली? ज्यादातर कस्टमर डिवाइस से आईएसपी साइड्स पे। एक और बात याद रखना है यहाँ पर, दिस टाइप राउटिंग if performed, then device install a route for unknown destination। Clear? One more thing. This route always more prefer over than other routes। तो ज्यादा प्रेफर करा जाता है। डिफॉल्ट राउटिंग, इसकी डिफॉल्ट राउटिंग एडी वैल्यू इज, कोई बता सकता है इसकी एडी वैल्यू कितनी होती है डिफॉल्ट? 0। कितनी होती है? 1। 0। डिफॉल्ट 1। डिफॉल्ट राउटिंग मेट्रिक कितनी होती है? डिफॉल्ट राउटिंग की मैट्रिक 0। क्यों होती है? बिकॉज डोंट हैव बेस्ट पाथ लर्निंग मैकेनिज्म, किस पे पास होता ही नहीं है ना, इसलिए। एक और बात, डिफॉल्ट राउटिंग रूट कोड, कोई बता सकता है इसके रूट का कोड क्या होता है? कैपिटल एस स्टार। कैपिटल एस और स्टार, बहुत बढ़िया। एक और बात समझिए, डिफॉल्ट राउटिंग पॉसिबल टू इंस्टॉल ओनली unknown network entry in राउटिंग टेबल। सिर्फ यही बंदा है जो इंस्टॉल करा सकता है। ठीक है, एक और बात समझते हैं। अब छोटा सा एक डिजाइन बताता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा ये डिजाइन, मुझे जहां तक याद है। जैसे एक राउटर है और इस राउटर को आपने कनेक्ट कर रखा है अपने लेंथ साइड में स्विच से, और स्विच से यूजर्स कनेक्टेड है। यहाँ पर है गिग 0/1 और ये राउटर कनेक्टेड है आपके आईएसपी साइड पे, गिग 0/0, गिग 0/1। अब यहाँ पर लेन नेटवर्क में आपने यूज कर रखा है फॉर एग्जांपल 192.168.1.0/23। ठीक है, और इस इंटरफेस की आईपी है 1.254, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। ठीक है, ए बी सी डी और मैक एड्रेस इज ई। और यहाँ पर एक वैन वैन साइड है, ये वाला दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर पब्लिक आईपी होनी चाहिए, प्राइवेट आईपी होनी चाहिए जब कस्टमर का राउटर आईएसपी से कनेक्ट होता है। जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो सर्विस प्रोवाइडर से, तो वो आपके मॉडेम को अपनी साइड में किस नेटवर्क से कनेक्ट करता है, प्राइवेट से या पब्लिक से? बेसिकली वो पब्लिक से ही यूज करता है। तो मैं एक ले लेता हूँ 12.0.0/30। ठीक है, और फिर मैं बोल दूंगा भाई 12.1 मैक एड्रेस इज एफ, 12.2 मैक एड्रेस इज
जी। ठीक है, अब बात सुनिए। अब आईएसपी की तरफ गूगल दिखाना है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ, मैं आईएसपी की तरफ एक लूप बैक इंटरफेस बना देता हूँ, और उस लूप बैक इंटरफेस को आईपी दे देता हूँ एग्जाम्पल के लिए 8.8.8, और स्लैश वैल्यू कितनी दे दी, 32। तो अब आप इस डिजाइन में थोड़ा सा एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो मेरे से, कि आप मुझे बताओ कि इस कस्टमर राउटर की राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क्स होंगे, ये बता दो बस। कस्टमर की राउटर की राउटिंग टेबल में, अमन आप भी बताओ भाई, कितने होंगे। दो हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, बताओ। अफजल दो आप बताना। दो 2। तो पहला नेटवर्क कौन सा होगा, 12.0.0.0/30, और ये कैसा होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड, और किससे होगा, गिग 0/0 से। दूसरा जीरो कौन सा होगा, 192.168.1.0/24, इट्स ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड, और ये होगा गिग 0/1 से। ठीक है। अच्छा, आईएसपी की राउटिंग टेबल में कौन कौन से नेटवर्क होंगे, ये बताना जरा मुझे। 12.0 पहला तो होगा 12.0.0.0/30, और ये भी एक डायरेक्टली कनेक्टेड बताएगा, और किससे होगा, गिग 0/1 से। और दूसरा कौन सा होगा, लूप एट बैक डॉट ए डॉट एक ए डॉट एक डॉट स्लैश 32, और ये भी एक डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ये किससे, लूप बैक से, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अब इस डिजाइन में कम्युनिकेशन क्यों करना है वो समझाता हूं। देखो, लास्ट टाइम स्टैटिक राउटिंग का मेन पर्पस था कनेक्टिविटी का, डिफॉल्ट भी वही करता है, लेकिन अब किस टाइप की कनेक्टिविटी मांग रहे हो अब आप लोग, बात समझो। मैं बोल रहा हूँ अगर 1.1 को कम्युनिकेट करना है 1.3 से, तो क्या आपको राउटर की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे ये बताओ बस। 1.1 को अगर 1.3 से कम्युनिकेट करना है, क्या राउटर की रिक्वायरमेंट होगी इस केस में, नहीं, मुझे राउटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि इंटरनली कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन अगर 1.2 आकर बोले कि भाई मुझे जो है ना गूगल पे जाना है, देन आपको गेटवे की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास जो गेटवे आईपी है वो है 1.254, और आपने गेटवे मैक आर्क के थ्रू रिजॉल्व करा है, तो उसका क्या रहा है, ई। अब इस यूजर का डेटा किस पे जाएगा, स्विच पे, और ये क्या बोल रहा है कि सोर्स आईपी इज 192.168.1.2 एंड डेस्टिनेशन आईपी इज गूगल ना 8.8.8.8। पहले डीएनएस तो रिजॉल्व करेगा ना कि गूगल की आईपी क्या है, तो डीएनएस सर्वर की आईपी है 8.8, इसने भेजा, स्विच ने रिसीव करा, स्विच लेयर 2 चेक करके उसके डेटा को कहाँ भेज देगा, राउटर पे। क्यों, क्योंकि लेयर 2 पे सोर्स मैक क्या होगा भाई, सी, डेस्टिनेशन मैक क्या होगा, ई, क्योंकि गेटवे से बाहर जाओगे आप लोग अपना डेटा लेकर। अब ये डेटा राउटर को मिला, राउटर कौन सी लेयर चेक करेगा ये बता दो बस मुझे, राउटर किस लेयर को चेक करता है, अफजल, लेयर अमन। 3 लेयर 3 की डेस्टिनेशन आईपी, और डेस्टिनेशन आईपी क्या दिखा रहा है, 8.8.8.8। क्या आपकी राउटिंग टेबल में 8 डॉट का कोई नेटवर्क है, मुझे बताओ, जो 8 से स्टार्ट हो, नो नहीं है। तो अगर नहीं मिला तो वो इस इंटरफेस पे, राउटर के इस इंटरफेस पे ट्रैफिक क्या हो गया, ड्रॉ। अच्छा ठीक है, बात समझो दूसरी। 1.4 ने बोला भाई मुझे जो है ना youtube.com पे जाना है, तो इसने डेटा भेजा, सोर्स आईपी 1.4, डेस्टिनेशन आईपी यूट्यूब की लगा लेते फॉर एग्जांपल 9.9.9.9, ये डेटा बनाया इसने लेयर 2 पे, लेयर 2 पे भी होगा। ये डेटा राउटर को मिला, क्या राउटर की राउटिंग टेबल में कोई 9 डॉट का रूट है फेसबुक के लिए या यूट्यूब नो के लिए, कोई नेटवर्क है, नहीं। तो इस केस में हर बार ट्रैफिक राउटर के इस इंटरफेस पे जाके क्या हो रहा है, ड्रॉ। अब डिफॉल्ट राउटिंग का मेन पर्पस क्या है, अगर इस राउटर पे कोई भी डेस्टिनेशन, लेयर 3 के डेस्टिनेशन आईपी में कोई भी ऐसे नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहता हो जो अननोन हो, मेरी राउटिंग टेबल में उसके लिए कोई नेटवर्क ही ना हो, तो उस ट्रैफिक को वो किधर भेज देगा, आईएसपी। ठीक है। तो कैसे करते हो डिफॉल्ट राउटिंग, क्या लिखोगे, आईपी राउट, आईपी का मतलब वर्जन 4, और रूट का मतलब क्या होता है, पाथ। किसके लिए पाथ बता रहे हो, तो डेस्टिनेशन नेटवर्क। फिर उसका सबनेट मास्क क्या है, डेस्टिनेशन का सबनेट मास्क वो बताओ। फिर उसके बाद बताओ हाउ टू रीच, क्या बताओ, हाउ टू रीच। तो मैंने क्या बोला कि भाई डेस्टिनेशन का नेटवर्क तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने लिख दिया 0 0 0 0, इसका मतलब
एनी नेटवर्क, डेस्टिनेशन का सबनेट मास्क क्या लिख दिया 0 0 0 0, और किसके वाया पहुंचूंगा अननोन नेटवर्क में, ये बताओ। अगर राउटर पे कोई अननोन डेस्टिनेशन आ जाए तो राउटर किसकी तरफ भेजेगा वो सारा ट्रैफिक, आईएसपी की तरफ। तो नेक्स्ट ऑफ आईपी है 12.0.0.2। जैसे ही एंटर करोगे राउटर अपनी राउटिंग टेबल में स्टैटिक, क्योंकि मैनुअल डाला गया है, और स्टार का मतलब डिफॉल्ट, क्योंकि एनी नेटवर्क एनी मास्क एडी वैल्यू इज 1, मेट्रिक इज 0, और किसके वाया पहुंचोगे 12.0.0.2। तो अब जब भी कोई डेस्टिनेशन आईपी अननोन होगी सारा ट्रैफिक आईएसपी को मिलेगा। अब जब आईएसपी को मिलता है ना, तो आईएसपी अपने इस इंटरफेस पे एक काम करता है, एक पॉलिसी बनाता है। उस पॉलिसी में बताता है कि जितने भी प्राइवेट एड्रेस है, क्या लिखा भाई, जितने भी प्राइवेट एड्रेस है उनको क्या करना है, हमेशा उनको क्या करना है भाई, डिनाई। तो जब राउटर 1, ये कस्टमर का राउटर आईएसपी की तरफ ट्रैफिक भेजेगा, तो उसमें सोर्स आईपी तो 1.2 होगी, 1.4। क्या आईएसपी इस ट्रैफिक को एक्सेप्ट करेगा, ये बताना है। 192 क्या प्राइवेट है या पब्लिक एड्रेस है, ये बताओ पहले तो, बताओ भाई। प्राइवेट। प्राइवेट। प्राइवेट है तो कम्युनिकेट हो नहीं पाएगा। इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप अपने राउटर पे एक फीचर चलाओगे जिसका नाम क्या है भाई, फीचर का नाम क्या है, नेट। और नेट का काम क्या है, जितने भी प्राइवेट एड्रेस है उनको जब इंटरनेट पे लेकर जाएगा किसमें कन्वर्ट कर देगा, पब्लिक में। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने नेट का प्रैक्टिकल कर दिया है और नहीं करा है, ये बता दो बस। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने करा है और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं करा, पहले तो ये बताओ। सबने कर रखा है नेट का सीसीएनए में। अब बात समझो, मैं इस राउटर पे आकर नेट चलाया और मैंने नेट में क्या कमांड दी, मैंने बोला जितने भी प्राइवेट एड्रेस आएंगे इस नेटवर्क से उन सबको इस आईपी में ट्रांसलेट कर देना। और राउटर ने एक रूट दे रखा है जिसका कमांड क्या थी, आईपी राउट एनी नेटवर्क एनी मास्क, और ट्रैफिक किसके पास भेज देना 12.0.0.2 पे। तो इसने एक स्टैटिक एंट्री बनाई डिफॉल्ट रूट की, एनी नेटवर्क एनी मास्क एडी वैल्यू 1, मेट्रिक इज 0, और किसके वाया पहुंच जाओगे 12.2 के वाया। अब बात समझो, अब सपोज करो 1.1 ने ट्रैफिक भेजा, तो उसने सोर्स आईपी बोली 192.168.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी लगा दी a.a.a.a। ठीक है भाई, लेयर 3 पे। लेयर 2 का तो याद है ना, सोर्स मैक क्या रहेगा ए, डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा ई। अब ये डेटा स्विच को मिला, जिस ही स्विच को मिला लेयर 2 चेक करके इधर भेजा। अब इस राउटर के पास क्या डेस्टिनेशन आईपी 8 डॉट से रिलेटेड कोई नेटवर्क है राउटिंग टेबल में, ये बताओ। कोई नेटवर्क है क्या, बोलो भाई। नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि 8 से नोन कोई नेटवर्क नहीं है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, एक अननोन नेटवर्क है। अगर कोई अननोन पर्सन आता है तो उसका सारा का सारा ट्रैफिक किसको दे देना भाई, 12.3 पे। तो राउटर ने ये ट्रैफिक इधर भेजना है, लेकिन राउटर ने अपने पास कौन सा फीचर इनेबल कर रखा है, नेट का। नेट का फीचर क्या करा देता है, सबसे पहले लेयर 2 पे सोर्स मैक जाएगा, फिर डेस्टिनेशन मैक। तो राउटर तो पहले से ही प्रॉक्सी मारता है लेयर 2 पे, सोर्स मैक लगा दिया एफ और डेस्टिनेशन मैक लगा दिया जी। अब उसने क्या बोला, सोर्स आईपी इज 12.0.0.1 और डेस्टिनेशन आईपी इज 8.8.8.8। अब एक बताओ, आईएसपी इस ट्रैफिक को एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा, ये बताओ। इसके अंदर जो सोर्स आईपी आ रही है वो प्राइवेट है या पब्लिक है, इस डेटा के अंदर 12 डॉट का मतलब प्राइवेट है या पब्लिक है, ये बताओ। पब्लिक। पब्लिक है, तो आईएसपी ने एक्सेप्ट कर लिया। और आईएसपी ने देखा भाई 8 डॉट से बात करना चाहता है, वो तो राउटिंग टेबल में डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली है, देखकर बताना जरा आप लोग। डायरेक्टली है, एक्सेप्ट कर लिया। जब आईएसपी रिटर्न में डेटा भेजेगा तो सोर्स मैक लगा देगा जी, डेस्टिनेशन मैक लगा देगा एफ, क्योंकि राउटर 1 को भेजना है ट्रैफिक लेयर 2 पे। फिर लेयर 3 पे सोर्स आईपी 8.8.8.8 और डेस्टिनेशन आईपी इज 12.0.0.1 कर दिया। अब बात समझो, ये डेटा जैसे ही इस राउटर को मिला, राउटर ने सबसे पहले चेक करा भाई मेरा ही मैक है, एक्सेप्ट। फिर राउटर ने चेक करा ये 12.1 के पास जाना चाहता है, और 12.1 कौन था लास्ट टाइम, 1.1। तो राउटर जब ट्रैफिक भेजेगा तो सोर्स मैक लगा देगा ई,
destination MAC A, source IP is 1.1, destination source IP is 8.8.8 और डेस्टिनेशन आईपी क्या लगा देगा इसमें 1.1। क्या ट्रैफिक मिल गया आपको? चेक करना, क्या ये यूजर पीसी 1.1 इंटरनेट सर्विस एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बताओ। Yes. कर सकता है या नहीं, बताओ। कर सकता है, क्योंकि रिप्लाई भी गया, रिक्वेस्ट भी गई। अब बात समझो, अगर 1.4 बोलता है मार्केट में आके कि ब्रदर मुझे जो है ना यूट्यूब ओपन करना है, और सोर्स आईपी लगा दी 1.4, डेस्टिनेशन आईपी लगा दी 9.9.9.9। अब ये ट्रैफिक राउटर पे है, क्या राउटर इस ट्रैफिक को आईएसपी की तरफ भेजेगा या ड्रॉप कर देगा, ये बताना है बस। ड्रॉप करेगा। भाई चेक करो इसके राउटिंग टेबल में कोई ऐसा नेटवर्क है जो आगे भेज सकता है इसके ट्रैफिक को। ड्रॉप करेगा नहीं। हाँ जी, क्या करेगा? तेज बोलो ना भाई, गलत भी बोलो तो। भेज देगा। इंटरव्यू में भाई ऐसे नहीं चलेगा काम, बोलना पड़ेगा ना आप लोगों को, चाहे आप गलती क्यों ना बता रहे हो, कुछ तो बोलोगे। बताओ क्या हुआ अफजल, इसका डेटा ड्रॉप होगा या आगे भेजेगा? ड्रॉप करेगा सर। ड्रॉप करेगा। अच्छा अमन आप बताओ क्या करेगा इस डेटा को देखकर, 9 डॉट वाले को। ड्रॉप करेगा। हाँ जी, आगे क्या भेजेगा सर। क्या करेगा? आगे भेजेगा। अरे बोलो तो सही, क्या करेगा भाई? ड्रॉप करेगा। ड्रॉप। ड्रॉप करेगा। क्यों करेगा ड्रॉप, बताना जरा। ये सर राउटिंग टेबल में नहीं है ना। राउटिंग टेबल में नहीं है, अच्छा। आगे भेजेगा जी। आगे भेजेगा, क्यों भेजेगा प्रवीण बताना। डिफॉल्ट रूट है ना। क्योंकि उसके पास एक ऐसा रूट पड़ा हुआ है जिसमें अननोन नेटवर्क को कहाँ भेजा जाएगा, 12.2 पे। दिख नहीं रहा क्या रूट, और ये ट्रैफिक चलेगा। लेकिन आईएसपी के पास कोई राउटिंग टेबल में 9 डॉट का रूट है? नो। नहीं। अब हो सकता है ड्रॉप, तो याद रखना। और इसका एक रूल है भाई डिफॉल्ट राउटिंग का, वो पढ़ा देता हूँ छोटा सा। एक रूल है इसका, पहला, ऑलवेज कॉन्फ़िगर वन वे डायरेक्शन, नेवर कॉन्फ़िगर टू वे डायरेक्शन। इफ कॉन्फ़िगर टू वे डायरेक्शन देन क्रिएट अ लूप्स लेयर 3। क्या बना देगा भाई, बताइए आप सभी लोग, क्या बन जाएंगे? लूप्स। लेयर 3 लूप्स। चलो एक बार लूप बना के दिखाता हूँ। राउटर 1, राउटर 2, और इधर कनेक्टेड है एक पर्सन आईएसपी, ठीक है। राउटर 1 पे कुछ स्विच है, राउटर 2 पे भी स्विच है, और बहुत सारे यूजर्स हैं, यहाँ पर भी यूजर्स हैं। अब एक बताओ, राउटर 1 के यूजर्स को इंटरनेट पे जाना है, राउटर 2 के यूजर्स को भी इंटरनेट पे जाना है, तो कैसे जाएंगे? आपने राउटर 1 से एक डिफॉल्ट रूट भेज दिया, ठीक है, किसकी तरफ? राउटर 2 की तरफ। और राउटर 2 से एक डिफॉल्ट रूट भेज दिया किसकी तरफ भाई, किसकी तरफ एस भेजोगे? आईएसपी। आईएसपी। अब बात समझो, अब इस यूजर ने एक ऐसा ट्रैफिक बोला कि सोर्स आईपी 1.1 और डेस्टिनेशन आईपी बोल दी 2.2.2.2 फॉर एग्जांपल। राउटर 1 ने देखा भाई एक डिफॉल्ट रूट है, उसने किसको दे दिया? राउटर 2 को। राउटर 2 ने वो ट्रैफिक देखा नहीं मैच हुआ, किसको दे दिया? आईएसपी को, ठीक है। अब इसमें लूप कैसे बन सकता? अगर गलती से यहाँ राउटर 2 से किसी यूजर्स को इधर जाना है, इधर जाना है, तो स्पेसिफिक रूट दोगे या डिफॉल्ट रूट दोगे, ये बताओ। स्पेसिफिक। स्पेसिफिक दोगे, ठीक हाँ है। जी। अब बात सुनिए, अगर आपने गलती से राउटर 2 से एक डिफॉल्ट रूट इधर की तरफ भी भेज दिया होता तो लूप बन जाता। तो याद रखना डिफॉल्ट रूट हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगा, अगर जा रहे हो तो चलते हुए सेंडिंग में ही दिखा दा। अगर आपने रिटर्न में दिखा दिया तो क्या होगा, इधर से अननोन ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक राउटर 1 किसको देगा? राउटर 2 को। और राउटर 2 देखेगा मेरी तरफ किसकी तरफ जा रहा है?
राउटर 1, तो ये ट्रैफिक यहीं पर स्टक हो जाए, लेकिन बनता नहीं है ना राउटिंग में लूप, क्योंकि कौन सी वैल्यू चल रही होती है भाई, कौन सी वैल्यू होती है, टीटीएल वैल्यू, टीएल। टीटीएल वैल्यू से प्रिवेंट हो जाता है। तो एक लैब करके दिखाता हूँ स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग की, और खत्म करते हैं इसको। कौन सा सिमुलेटर यूज कर रहा था राउटिंग के लिए, कौन सा सिमुलेटर यूज हो रहा था, ईवीएनजी। EVNG। ठीक है, वेट करो 2 मिनट को। चलो ये आईपी आ गई है। कल मैंने कौन सा फीचर सिखाया था आपको, एक एडवांस फीचर याद है किसी को, कौन सा फीचर था लास्ट टाइम, ट्रैक। कौन सा ट्रैक पढ़ाया था, आज पढ़ाऊंगा आईपीएस से। ठीक है, डिफॉल्ट राउटिंग में भी फ्लोटिंग कर सकते हो, आपको बताया था ना, तो फ्लोटिंग वाली राउटिंग डिफॉल्ट राउटिंग में भी यूज हो सकती है। चलो ये वाली ले लेता हूँ, दिख रहा है भाई, याद है इस सबको, क्लियर है ये वाला डिजाइन। चले, ये 3 लूप बैक बनाएंगे दोनों पे, एक एयरटेल का लिंक है और एक वोडाफोन का। अब बात समझो, स्टार्ट कर दो सभी डिवाइसेस को। अच्छा, राउटर 1 को एक्सेस ले लो, आ गया राउटर 1। और एयरटेल आईएसपी को ले लो, वोडाफोन आईएसपी को ले लो, पहले आईएसपी पे काम कर, राउटर 1 पे चलते हैं। इन्हीं पर शो आईपी इंटरफेस पे, तो आईपी असाइन है, लेकिन शो आईपी रूट, कोई रूट दे रखा है नहीं, शो आईपी नेट स्टैटिक्स, कोई नेट चला रखा है नहीं। अच्छा, एयरटेल आईएसपी पे जाकर देखो आईपी कौन से नेटवर्क की होनी चाहिए, 12 डॉट की, तो दिख रही है आपको 12.2। और लूप बैक कौन कौन से बने हुए, 8 का और 9 का, कोई दिक्कत नहीं। वोडाफोन आईएसपी पे आ जाओ, 13 का नेटवर्क होना चाहिए, और आईपी क्या होनी चाहिए भाई, 13.2। 8 डॉट का लूप बैक है, 9 डॉट का भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आईएसपी पे देखो कोई रूट दे रखा है आपने, क्या आपने एक राउटर 1 के लैन नेटवर्क 192 के लिए कोई नेटवर्क है इसके पास राउटिंग टेबल में, बताओ मुझे देखकर, सभी नहीं। लोग चेक करके बताओ, क्या नहीं। 192 168 1.0 का कोई नेटवर्क है इसकी राउटिंग टेबल में, नहीं। आईएसपी। आईएसपी को क्या आपके लैन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है भाई, नहीं होती। नहीं होती। हाँ। नहीं, कभी भी वो रखता ही नहीं है। अच्छा, एयरटेल वाले पे भी दिखा देता हूँ, शो आईपी राउट नहीं है, लेकिन अब कस्टमर कैसे बताएगा कि मुझे इस नेटवर्क से पिंग करना है आपके इंटरनेट को, या एक्सेस करना है, तो देखो राउटर 1 पे जाके सबसे पहले चलाओ नेट, और नेट कितने टाइप के होते हैं अफजल बता देंगे। अफजल, कितने टाइप के नेट होते हैं भाई, सर 2 टाइप का होता है। अमन बता देंगे कौन कौन से होते हैं, बताओ अमन। बताओ, सब लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो ना भाई, बताओ।
अभी तो नेट के पर्पस भी पूछा नहीं है मैंने, सिर्फ ये पूछा नेट कितने टाइप्स के होते हैं। आप बताओ अब्दुल। सर static स्टैटिक नेट, dynamic डायनामिक पैट, और स्टैटिक, सर डायनेमिक, और एक और होता है ना, अभिषेक पैट जी आप पैट बताइए। patch पैट। पैट सर, रियल पीए टाइम में कौन सा यूज होता है, स्टैटिक पैट होता है या डायनेमिक? पैट सर। पैट। पैट का मतलब एक आईपी पे ट्रांसलेट, ठीक है भाई। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं वोडाफोन वाले लिंक को भूल जाता हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही आईएसपी है, ठीक है। वोडाफोन वाले पे काम नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, याद रखना। तो मैंने क्या बोला, राउटर वन पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं नेट। सबसे पहले बनाई एक एक्सेस लिस्ट वन, और क्या बोल दिया, परमिट इन, कि कोई भी लेन यूजर हो वो क्या कर दिया गया है, परमिट। और फिर कमांड क्या चलाई, आईपी नेट, कि आईपी के लिए नेट चलेगा कहाँ के बंदों के लिए, वो है इनसाइड। और क्या चेक करना है इनसाइड वालों का, क्या चेक करना और चेंज करना है, सोर्स, ठीक है। कहाँ से चेक करना है कि वो सोर्स वैलिड है या इनवैलिड है, एक लिस्ट से। लिस्ट का नंबर क्या है, वन, एक्सेस लिस्ट। और फिर उसको किस इंटरफेस पे मैप करना है ट्रांसलेट करने के लिए, ये बताओ। राउटर वन आईएसपी, एयरटेल आईएसपी से किस इंटरफेस से कनेक्टेड है राउटर वन के, 0/0। राउटर वन E0/0। और उसके आगे क्या लिखना है, ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब कि जितना भी ट्रैफिक है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा, एंटर। और अब बताना पड़ेगा कहाँ से ट्रैफिक इन होगा और कहाँ से आउट। तो मैंने बोला E0/1, ये इंटरफेस कौन सा है, आईपी नेट। यहाँ पे ट्रैफिक यूजर का आएगा या जाएगा, ये बताओ। राउटर के E0/1 पे ट्रैफिक आता है या जाता है यहाँ से बाहर के लिए, जाएगा। आएगा। क्योंकि यहाँ से यूजर ट्रैफिक भेजेगा तो E0/1 पे आएगा ना, तो इनसाइड। और किससे बाहर निकल के जाएगा, E0/0 से, तो आईपी नेट आउटसाइड। तो देखो, शो आईपी नेट स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में एक बहुत बड़ा आउटपुट आ गया है। बोल रहा है एक डायनेमिकली मैपिंग हुई है, इनसाइड वालों के लिए एक्सेस लिस्ट बनी है और ओवरलोड हुआ है, ठीक है। अब शो आईपी इंटरफेस ब्रेक, जब आप ये कमांड चलाओगे तो एक इंटरफेस बन गया जिसका नाम क्या है भाई, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, NVI0। इसे बोलते हैं नेटवर्क वर्चुअल इंटरफेस। क्यों बनाया ये वर्चुअल इंटरफेस, क्योंकि आपने नेट का चलाया, तो ये नेट वर्चुअल इंटरफेस है, ठीक है। अब बात समझिए, क्या आपके पास कोई ऐसा रूट है जिससे इंटरनेट पे ट्रैफिक चला जाए, ये बताओ मुझे, राउटिंग टेबल में नहीं है। तो कैसे डालोगे, क्या लिखोगे, आईपी राउट एनी नेटवर्क एनी मास्क। और किसके पास भेजना है भाई, कौन से आईएसपी की तरफ भेजना है, एयरटेल या वोडाफोन, ये बताओ। एयरटेल। एयरटेल। एयरटेल, तो 12.0.2 शो आईपी राउट स्टैटिक। दिख रहा है रूट, एडी वैल्यू कितनी है, वन, मेट्रिक कितनी है भाई, जीरो। और किसके वाया जा सकते हो, 12.2 के वाया। ओके, अब बात समझो। अब चेक करो वॉइस आ रही है, देखो। आ रही है सर। चलो अब बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हम चलते हैं यूजर्स पे, 1.2 को एक्सेस कर लो, 1.3 को एक्सेस कर लो, 1.4 को एक्सेस कर लो। तो 1.2 पे चलो, IP 192.168.1.2 सबनेट मास्क, और गेटवे कौन है, 1.1 हो गया। 1.3 पे चल दो, IP 192.168.1.3 सबनेट मास्क, और गेटवे दे दो 1.1। 1.4 पे चल दो, IP 192.168.1.4 सबनेट मास्क, और गेटवे कौन है, 1.1। डन। अब आ समझो, ये बोल रहा है भाई मुझे पिंग करना है इंटरनेट पे, क्या पिंग कर पाएगा भी, ये चेक करो, हो पा रहा है या नहीं, बताओ मुझे आप लोग, चल रहा है ना इंटरनेट। यस। अब बात समझो,
ये बराबर वाला भी जा पाएगा इंटरनेट पे, चेक करना, यस और नो। अब मैं बताता हूँ दूसरा, ये तो बढ़िया है। अब हमें सीखना है आईपीएसएल। ट्रैक का काम क्या था, कोई मुझे बता सकता है ट्रैक किस लिए यूज करा था मैंने? ट्रैक किस लिए यूज करा लाइन था? प्रोटोकॉल चेक कर। लाइन प्रोटोकॉल, रीचेबिलिटी, वेरिफिकेशन के लिए। आईपीएसएल क्या होता है, इसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्विस लेवल एग्रीमेंट। ठीक है भाई, ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू चेक रीचेबिलिटी। क्या चेक करने के लिए? रीचेबिलिटी। एंड ऑल्सो चेक लिंक इंफॉर्मेशन और रूट इंफॉर्मेशन। क्लियर? क्या क्या चेक कर सकता है? रीचेबिलिटी, लिंक की इंफॉर्मेशन या रूट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। देखो, आईपीएसएलए को चलाने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन उनमें से कुछ कॉमन मेथड सिखा रहा हूँ। तो राउटर पे गया, अब कस्टमर क्या बोल रहा है कि भाई मुझे जो है ना 100% लिंक की इंफॉर्मेशन चाहिए, एवरी डे हमेशा मिलनी चाहिए। तो कैसे मिलेगी? तो जब भी आप लीज लाइन परचेस करते हो ना, तो वहां पर लिखा होता है विद एसएलए सर्विस। कभी किसी ने पढ़ा है ऐसा? नहीं, कभी किसी को पढ़ता नहीं, क्योंकि वर्किंग नहीं हो आप लोग। अब याद रखना, जब भी कोई प्राइवेट या पब्लिक कनेक्शन लेता है, जैसे आपने कोई प्राइवेट क्लाउड खरीदा, या आपने कोई पब्लिक इंटरनेट सर्विस लिया, कोई पब्लिक सर्वर लिया, तो उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए भी तो कोई टूल्स होते होंगे ना, कि वो अवेलेबल है या नहीं, कोई लॉग आ रहे हो। तो जब भी आप कोई इंटरनेट सर्विस लेते हो पब्लिक, और वो भी सिर्फ एक प्राइवेट पर्पस के लिए, जैसे आपने एक लीज लाइन ली ब्रांचेस को कनेक्ट करने के लिए, एक एक इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट कनेक्ट कराया अपने पास, मॉडेम या वाईफाई, वो किसके लिए होगा? आपके खुद के यूज के लिए, पब्लिकली नहीं देते। तो अब क्या बोलते हो आप, उस कनेक्टिविटी को वेरीफाई कैसे करना है? तो एक तो ट्रैक है, जिससे लिंक की इंफॉर्मेशन आ सकती है, प्रोटोकॉल की, लाइन प्रोटोकॉल की या रूट की। लेकिन आईपीएसएलए में कुछ एडवांस फीचर है। ट्रैक जो है ना, कहीं पर जाता नहीं है। ट्रैक क्या करता है, कंडीशन पे काम करता है। उसको अगर राउटर 1 पे लगाया, तो सिर्फ वो राउटर 1 पे ही सारी इंफॉर्मेशन चेक करेगा। ठीक है, वो कभी आईएसपी के पास जाकर उससे पूछेगा क्या? नहीं। तो आईपीएसएल एक ऐसा पर्सन होता है, अगर आप उसे राउटर 1 पे लगाओगे, तो वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, वो किसी के भी पास जाकर पूछ सकता है कि आप अवेलेबल हो या अनअवेलेबल हो। कैसे करता है ये काम? तो एक एग्जांपल से बताता हूँ। कस्टमर को आपने एक एसएलए सर्विस दी, कस्टमर को आपने बोला कि अगर इंटरनेट डाउन होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और आप हमें उस नोटिफिकेशन को भेज देना। ठीक है? या अगर आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर हो, आपके एडमिन ने बोला भाई लीज लाइन नहीं चल रही, चेक करो क्या प्रॉब्लम है। आपने सारी इंफॉर्मेशन चेक करी, रोड भी आ रहा है, सब आ रहा है। बाद में एडमिन ने बोला एसएलए चेक करके बताओ। जब एसएलए चेक करा तो पता चला कि वो तो आईएसपी की तरफ से लिंक फॉल्ट है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रियल टाइम में फेस कर सकते हो आप। तो वहां पर आईपीएसएलए चला देना। जैसे कैसे यूज होता है, आईपीएसएलए को यूज करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है परमानेंट लगा दो, ये कुछ कंडीशन, टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही काम करता है। ठीक है? अगर परमानेंट लगाओगे तो लिंक की बैंडविड्थ खत्म हो जाएगी, डिवाइस का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, नेटवर्क में कंजेक्शन आएगी। ठीक है? इसलिए कभी भी इसे कंटिन्यू नहीं लगाते। अब मैंने क्या बोला? कॉन्फ़िगर, और क्या लिखा? आईपीएसएलए, और एसएलए का नंबर बताओ। तो कितने एसएलए नंबर है भाई, चेक करो, कितने एसएलए नंबर है? मल्टीपल है। हाँ जी, मल्टीपल। 2 अरब। बताइए कितने हैं? मल्टीपल। तो आप, मैं से सीख रहा हूँ, सबसे पहले एक नॉर्मल बनाना, आईपीएसएलए 1, और आईपीएसएलए 1 लिखकर आपने जैसे एंटर करा, तो अब आप इंटरनली एसएलए के फीचर्स में चले गए। अब कौन सा एसएलए लगाना है? मैं एक कंडीशन बता रहा हूँ क्या करने वाले हम। हमारे पास टास्क था, और मैंने टास्क एक बना के दिया आपको। फ्रॉम फ्रॉम कस्टमर टू आईएसपी चेक इंटरनेट रीचेबिलिटी। क्या चेक करना है भाई? क्या चेक करना है? रीचेबिलिटी। तो कैसे करोगे? मैं कस्टमर राउटर से एक पिंग लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा भाई? बताइए आप लोग, क्या लगा दूंगा? एक पिंग लगा पिंग। दूंगा। इस पिंग से क्या होगा?
अब ये राउटर अपने पास से एक पिंग भेजेगा आईएसपी की तरफ, अगर आईएसपी पे वो पर्सन अवेलेबल होगा जो डेस्टिनेशन बताया मैंने, तो आईएसपी रिप्लाई कर देगा। अगर रिप्लाई आएगा तो एसएलए में स्टेटस आएगा अब। तो बढ़िया है, देखो कैसे लगेगा। अब मैं जाता हूँ कस्टमर राउटर पे और यहाँ पर क्या बोलता हूँ, ICMP और इको मैसेज। और इको मैसेज किसके लिए भेज रहा हूँ, डेस्टिनेशन कौन है, ये कोई आईपी है या कोई एड्रेस है, वो बताओ। तो मैंने बोला 8.8.8 को पिंग करेंगे। और फिर सोर्स कौन होगा वो बताओ। आप वैन भी बता सकते हो, लेन भी बता सकते हो। तो मैंने बोला सोर्स, सोर्स आईपी। कौन सा इंटरफेस बनाओ भाई, सोर्स आईपी। इंटरनेट सर्विस कहाँ से चेक करोगे, लेन की साइड से या वैन की साइड से, ये बताओ। इशू कहाँ पर आ सकता है ज्यादातर आपके हिसाब से, अगर आप रियल टाइम में हो, इंटरनेट के इश्यूज कहाँ पर फेलियर होते हैं, अभिषेक जी आप बताओ। आप तो अभी वर्किंग हो ना, कहाँ पर फेलियर दिखते हैं इंटरनेट के इशू। आईएसपी। हाँ जी, कहाँ पर आ सकता है इंटरनेट, भाई ये बताओ, इंटरनेट का इशू कहाँ पर दिखेगा, कस्टमर के किस आईएसपी। साइड पे, वेन साइड पे या लेन साइड पे, ये बताना है बस। वैन। हाँ जी, वैन वैन। वेन साइड पे। लेकिन वेन साइड पे तो एक ही इंटरफेस है। अगर वेन साइड पे कनेक्टिविटी आ रही है तो आपके पास नॉर्मली 70% जो कंप्लेंट आएगी वो लेन साइड से आएगी। तो मैं लगा देता हूँ लेन वाले के लिए, कौन सा, 1.1, एंटर। अब मैंने कर दिया भाई। यहाँ मैं फ्रिक्वेंसी भी सेट कर सकता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है, देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप अपने पैकेट कितनी देर में भेजना चाहते हो, कितने सेकंड में, वो बता सकते हो, ठीक है। उस पैकेट का साइज कितना होना चाहिए, कितनी देर में टाइम आउट होगा, ठीक है। कोई टैग नंबर लगाना है तो वो लगा सकते हो, किसी वीआरएफ के लिए काम करना है तो वो कर सकते हो, ठीक है। ये सारे फीचर है। तो अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे, एग्जिट कर दो, एग्जिट। अब देखो शो आईपी एसएलए स्टैटिक्स। तो एसएलए 1 तो बना हुआ है, लेकिन अभी सक्सेस क्या बता रहा है, अननोन। एसएलए बना तो दिया, स्टार्ट नहीं करा, तो कैसे स्टार्ट होगा, आईपी एसएलए, उसके बाद क्या लिखना है, शेड्यूल। और कितने नंबर वाले एसएलए को स्टार्ट करना है, 1 नंबर वाले को। क्या बोलना है, स्टार्ट टाइम। स्टार्ट टाइम आप फिक्स टाइम पे भी लगा सकते हो भाई, रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच में चेक करना लिंक प्रॉपर काम करता है या नहीं। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट से पता चल जाएगा, टाइम से। अब मैंने क्या बोला, स्टार्ट इज नाउ। और लाइव, लाइव बताना बहुत जरूरी है। अगर स्टार्ट नाउ करके एंटर कर दिया तो चलता ही रह जाएगा, याद रखना भाई, ठीक है। तो स्टार्ट नाउ के बाद मैंने क्या बताई, लाइव। लाइव कितनी बता दी, मैंने बोल दिया 300 सेकेंड, एंटर। ये क्या बोल रहा है, पढ़िए लाइन, क्या लिखा हुआ है भाई, कैन नॉट ऑपरेशनल मॉडिफाई वी हैव स्टार्ट। पहले आपने एंटर कर दिया था ना, तो मैंने इसको नो कर देना है, रुक जाओ। स्टार्ट टाइम नाउ और इसको कर दिया नो। अब दोबारा चल गया। अब देखो शो आईपी एसएलए स्टैटिक्स। तो देखो भाई, एसएलए नंबर 1 चल रहा है और स्टार्ट करने वाला टाइम बता दिया, दिख रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑपरेशनल कोड क्या आ रहा है, ओके। कितनी बार सक्सेस हुआ है, एक बार। टाइम आउट कितनी देर में हो जाएगा, 296 सेकेंड में। अब जो ये हर कुछ सेकंड में हेलो भेज रहा है, उसका टाइम कितना है, वो है 60 सेकंड का। तो आप उस हेलो के टाइम को घटा बढ़ा सकते हो। जैसे मैं गया IPSLA 1, ये क्या बोल रहा है, पढ़ो भाई, एरर पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, एंट्री IP ऑलरेडी and वेरी। this entry is already available cannot be modified only can delete। तो पहले डिलीट करना पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला, अभी SLA चलने दो ना, बाद में आप मॉडिफाई कर लेना। शो IPSLA 1, शो IPSLA स्टैटिक्स। तो यहाँ चल रहा है, बढ़िया है। शो IPSLA समरी, समरी में बताएगा ये कि भाई आईडी नंबर 1 है एसएलए की, टाइप क्या है, कौन सा टाइप चल रहा है, ICMP इको, किसके लिए, 8.8 के लिए। RTT दिखा रहा है, बढ़िया है। रिटर्न कोड क्या है, ओके। और लास्ट रनिंग टाइम कितना था, 59 सेकेंड अगो। मैंने बताया था ना हर 60 सेकेंड में जाता है भाई, यस और नो। तो चलने दो। अगर एयरटेल ISP से मैंने ये लूप बैक हटा दिया ना, फॉर एग्जांपल ये लूप बैक हटा दिया या मैंने बंद कर दिया, इंटरफेस लूप बैक 1 और शट डाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रेक। लूप बैक वैसे बंद होता नहीं है, आप कर सकते हो, सिमुलेटर है तो। अब राउटर 1 पे जाओ, शो आईपी SLA समरी।
अभी वेट करना पड़ेगा भाई, पूरा 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। शो आईपी एसएलए स्टेटस, अभी फेलियर नहीं आया ना, अभी फेलियर आएगा, वेट करो यार, 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। कितने फेलियर आए भाई, चेक करके बताओ, क्या आ रहा है? एक। और रिटर्न कोड में अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? टाइम आउट। टाइम आउट। टाइम दिख रहा है ना भाई, टाइम आउट दिख रहा है। ये सुनो क्या बोल रहा है, नो कनेक्शन, कि उस बंदे से कनेक्शन टूट गया है। तो अब यहाँ से राउटर वन एक पिंग आईसीएमपी मैसेज आईएसपी को भेज रहा होगा, तो मैं आईएसपी के पास दिखा भी सकता हूँ डिबग आईपी आईसीएमपी, आपको डिबग करके भी दिखा सकता हूँ, हर 60 सेकंड में आ रहा होगा। जब तक ये आएगा एक नया एसएलए बना देते हैं, जैसे मैंने क्या लिखा, आईपी एसएलए 2 और आईसीएमपी इको, डेस्टिनेशन 8.8 है, सोर्स है भाई मेरे लिए 12.1, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, हर कितने सेकंड में होना चाहिए, मैंने बोला हर 15 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, टाइम आउट कितना होना चाहिए, तो टाइम आउट मैंने बोल दिया भाई फॉर एग्जांपल 60 सेकेंड। ये क्या बोल रहा है, टाइम आउट इज लेस देन थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो मिनिमम मैक्सिमम और क्या होता है, एक एवरेज टाइम होता है। तो ये बता रहा है 5000 यानी 5 सेकंड, ठीक है, क्योंकि आपने फ्रिक्वेंसी क्या बोली है 15, तो 5 सेकंड। अब मैं यहाँ पर टाइम आउट लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, किसमें देना है, मिली सेकेंड्स में, तो मैंने बोला भाई 6000, चल गया, अब डन है, यानी 60 सेकंड। अब बस एंड लिखा, और इसको मैंने बोला IPSLA शेड्यूल टू स्टार्ट टाइम इज नाउ, लाइफ इज 300 सेकेंड। अब देखना शो IPSLA स्टैटिक्स, और किस नंबर का देखना है वो भी बता सकते हो, 2 नंबर वाले का। तो देखो सक्सेस क्या दिखा रहा है, 0, फेलियर कितना है, 1, टाइमर चल रहा है, शो IPSLA समरी 2 नंबर वाले की, एंटर। तो देखो 3 सेकंड, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर रिफ्रेश हो रहा है ना, ये सुनो हर 15 सेकंड में, तो ये फास्ट है। अब जब भी कोई कंप्लेंट करनी हो इंटरनेट वालों को, तो आप लिखोगे शो IPSLA स्टैटिक्स, और इस स्टैटिक इसका इसके स्क्रीनशॉट क्लिक करके मेल में अटैच करके भेज दो, उसको पता चल जाएगा भाई कनेक्शन नहीं है कस्टमर के पास, फेलियर आ रहा है, दिख रहा है ना। और जैसे ही वो अपने आईएसपी लिंक चेक करेगा, उस आईएसपी लिंक को वो जैसे अप होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली एसएलए यहाँ पर रिटर्न कोड क्या लिखा आ जाएगा, ओके। तो देखो भाई अभी आ जाएगा, क्या लिखा आ रहा है रिटर्न कोड, पढ़ो भाई, क्या लिखा आ गया, ओके। ओके। क्योंकि मैंने टाइमर चेंज कर दिया ना, 15 सेकंड कर दिया था हेलो, तो फास्ट चेक कर रहा है। अगर 60 सेकंड वाला करता तो अभी तक नहीं आया ना, दिख रहा है टाइम आउट ही दिखा रहा है अभी भी, ये सुनो। तो ऐसे लगा सकते हो। और अब बात समझो, मैं ये दोनों हटा रहा हूँ, नो IPSLA 1 और 2। लास्ट टाइम डिफॉल्ट राउटिंग करी थी भाइयों आपने, याद हो तो दिखा देता हूँ, ये वाली, तो मैं इसको नो कर रहा हूँ और दोबारा से करूंगा, देखो कंट्रोल ए और इसको नो को हटा रहा, कंट्रोल ई। इसके बाद टैग है, ट्रैक है, कहीं पे SLA का फीचर दिख रहा है भैया आपको, बताओ मुझे। हाँ जी, SLA का फीचर दिख रहा है कहीं पर, नहीं। तो SLA को आप ट्रैक के साथ मैप कर सकते हो, ठीक है, याद करना। अब देखो कैसे चलेगा टैग, ट्रैक और SLA, मैंने लिखा IPSLA 1 ICMP इको और 8.8 को भेजना, ठीक है, और सोर्स IP लगाना 12.1 और फ्रिक्वेंसी रखना 15 सेकेंड और टाइम आउट कर देना 60 सेकेंड, ठीक है भाई। अब बात समझो, एग्जिट IPSLA शेड्यूल टू स्टार्ट टाइम इज नाउ और लाइफ इज 300 सेकेंड, चल गया ये। अच्छा 2 नहीं है भाई, 1 था, भूल गए, ये लो हो गया। अब मैंने एक ट्रैक बनाया, क्या लिखा ट्रैक में, ट्रैक 1, और ट्रैक 1 के बाद क्या कमांड दे दूं, IP, और IP के बाद क्या लिखना है भाई, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, SLA। SLA 1। जैसे एंटर करोगे, अब आप यहाँ पर बता सकते हो एग्जिट डायरेक्टली। अब आपने क्या करा, ट्रैक 1 को और IPSLA 1 को मैप कर दिया है, अब चेक करना,
शो आईपी एसएलए स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स में रिटर्न कोड ओके है, शो ट्रैक। ट्रैक में भी क्या बता रहा है, स्टेट क्या बता रहा है अभी आपकी, आपकी स्टेटस क्या बता रहा है, अप है भाई। अब जैसे ही आईएसपी का इंटरनेट डाउन होगा, अब दोबारा करो, लास्ट टाइम कर लूप बैक वन शट डाउन। जैसे ही आईएसपी का लिंक डाउन होगा तो राउटर वन पे चेक करना, अभी एक लॉग आएगा, वेट करो यार, 15 सेकेंड का वेट करना पड़ता है भाई, वेट करो, फेलियर अभी आया नहीं ना, वेट करना पड़ेगा। जैसे एसएलए में कोई फेलियर आएगा, ट्रैक ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। दिखा देता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, पढ़ो क्या लिखा है। 1 नंबर का जो ट्रैक था और आईपीएसएलए जो 1 नंबर का था, उसकी अब से स्टेटस क्या हो गया, अब से क्या हो गया वो, डाउन। तो शो आईपीएसएलए स्टैटिक्स क्या दिखा रहा है, फेलियर, शो ट्रैक। ट्रैक भी क्या हो गया भाई, पढ़ो क्या लिखा हुआ है ट्रैक के अंदर। हाँ जी, पढ़ के बताओ भाई क्या लिखा हुआ है ट्रैक के अंदर। वॉइस आ रही है सबको। State is down. ट्रैक का स्टेटस क्या कर दिया गया है, डाउन। क्यों डाउन करा गया है, क्योंकि एसएलए रीचेबल नहीं है। जैसे ही एसएलए रीचेबल होगा भाई, दोबारा से ट्रैक अप हो जाएगा, दोबारा से ट्रैक क्या हो जाएगा आपका, Up. अप हो जाएगा। तो ये था आपका आईपीएसएलए और ट्रैक, मैंने करके दिखा दिया। मैं नो शट डाउन कर देता हूँ इसको, ये राउटर वन पे ट्रैक भी अप आ जाएगा। 15 सेकेंड का टाइम लेता है भाई, आई थिंक आप लोगों को अगर पता हो तो वेट करो। आ गया ट्रैक, दिख रहा है भाई डाउन से अप। तो ये लगा सकते हो। आप लोगों का होमवर्क है 2 आईएसपी लगाना, और एक आईएसपी को प्राइमरी, एयरटेल वाले को प्राइमरी, 1 GB वाले को प्राइमरी और 100 MB वाले को सेकेंडरी बना लेना, और आईपीएसएलए और ट्रैक के साथ काम करना। ठीक है, अभिषेक जी, अमन, अफजल, नितिन, गोलू, प्रवीण, चल कल मिलेंगे यानी मंडे को, और एआईजीआर पे स्टार्ट करना। ठीक है, क्लियर है आप जी लोगों को। सर।